नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी एबिलिटी ऑफ एन एटम टू attract the shared pair of electron towards itself towards itself। इसका क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं HCl की, तो HCl के दरमियान आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। यानी हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। बट होगा क्या कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.16, और हाइड्रोजन की होती है 2 तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा है और इसकी क्या है? कम है। तो ये क्या करेगा? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ आ जाएगा। जैसे ये HCl और इसके दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ आ गया? वो क्लोरीन की तरफ आ गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास है कि चीज जो हमने यहाँ पे पढ़ना है, जो मेन चीज है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड बॉन्ड टाइप। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड टाइप के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड टाइप के ऊपर इफेक्ट क्या आता है? अच्छा, इसके लिए एक रूल याद रख लो कि इससे होगा क्या। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले बॉन्ड की पोलैरिटी पे इसका आएगा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। और दूसरी बात जो होगी वो ये होगी, टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म। मतलब इससे हमें पता चलेगा कि बॉन्ड कितना पोलर है और इस बॉन्ड में किस टाइप का बॉन्ड है। वो आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड। तो इससे हमें टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है। रूल इसमें क्या है? रूल ये है कि अगर वेरी स्मॉल और जीरो डिफरेंस, और वेरी स्मॉल और जीरो डिफरेंस अगर होगा किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो आपके पास जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड और प्योर कोवलेंट बॉन्ड इसको हम कहेंगे। ठीक है। यानी इसको आप दूसरा नाम भी कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर है। और अगर लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उस केस में आपके पास जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट हो सकता है या आयोनिक बॉन्ड हो सकता है। तो ये आपने रूल जो है वो लाजमी याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। इधर मैं टेबल भी बना देता हूँ तो याद रहेगा। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है। और ये आ जाएगा टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर डिफरेंस लेस देन 0.4 होगा, लेस देन 0.4 होगा, तो आपके पास जो बॉन्ड है वो क्या होगा? वो प्योर कोवलेंट होगा। प्योर
और अगर आपके पास डिफरेंस बिटवीन 0.4 एंड 1.8 हो तो इसको हम कहेंगे ये कौन सा बॉन्ड है, ये पोलर कोवलेंट है, पोलर। ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 1.8 डिफरेंट हो जाए, ग्रेटर देन 1.8 अगर हो जाए तो वो आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो आपके पास होगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है। आगे हम अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में आपके पास तीन तरह के एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, HCl के दरमियान, और थर्ड NaCl के दरमियान। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.2। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0। इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन की कितनी हुई, 2.2, और क्लोरीन की कितनी होती है, 3.16। इसका अगर आप डिफरेंस निकालो तो आता है 0.96। तो ये आपके पास कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, पोलर कोवलेंट। और NaCl के केस में Na की होती है 0.93 और क्लोरीन की 3.16। तो इस केस में डिफरेंस क्या आएगा, 2.23। तो आपके पास बॉन्ड क्या आ गया, आयनिक बॉन्ड। ठीक हो गया। तो इस टॉपिक में हमने ये चीजें पढ़नी थी, समझ आ गया। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है, इसको खत्म करते हैं, वो है आपके पास डाइपोल मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल HCl है, और HCl में जो शेयरिंग है हमने पीछे बात की कि अनइक्वल शेयरिंग है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पार्शियल हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसको कहते हैं डाइपोल। ठीक है, समझ आ गई डाइपोल। अब जो डाइपोल मूवमेंट है, इट इज द क्वांटिटेटिव measure of the polarity of a bond। यानी क्वांटिटेटिव मेजर का क्या मतलब है कि इससे की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि बॉन्ड कितना पोलर है। ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट है डी बाय कैपिटल डी। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल, फिर आपको समझ आ गई। एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, यानी HF। ठीक है। अब अगर हम इसका बॉन्ड बनाए ना, तो ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, इनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है HF,
ये बना है बिटवीन डिफरेंट एटम्स, और दूसरा इनमें जो शेयरिंग है वो क्या है, अनइवन शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। ठीक है। और इसमें एक जो है वो पार्शियल पॉजिटिव हो गया और एक पार्शियल नेगेटिव हो गया। समझ आ गई। अब इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो हम डिनोट करते हैं एरो से, और एरो स्टार्ट होता है पॉजिटिव वाली साइड से, हमें स्टार्ट करना है और ये जाएगा नेगेटिव की तरफ, यानी इसका जो हेड है वो नेगेटिव की तरफ होगा। ठीक है, इस तरह हम इसको शो करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाएगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इन पॉली एटॉमिक इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म्ड बाय मोर देन टू एटम्स। जैसे इसकी एग्जांपल अगर आप देखो, वो है H2O। ठीक हो गया। अब हम इसकी बारी बारी ना इसमें एग्जांपल्स चेक करते हैं और उनका डाइपोल मोमेंट जो है ना वो देखते हैं। पहली एग्जांपल ही किसकी है, H2O की। अगर हम H2O का स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बनेगा O H, और इधर भी H, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, एंड इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव। अब डायपोल मूवमेंट इसका किस तरफ बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये इसी तरह ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है। और इसका जो डायपोल मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1.85 dy। ठीक है, डायपोल मोमेंट। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, बेंड शेप। बेंड शेप। ठीक है। ठीक है। अब अगर हम इमेजिन करें कि ऑक्सीजन सेंटर में है और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कितना है, लीनियर है, और उसकी एंगल 180 डिग्री। अगर ये बॉन्ड हो, इस तरह भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ये बॉन्ड हो तो इस केस में जब भी मॉलिक्यूल लीनियर होगा तो उसका जो डायपोल मोमेंट है वो आएगा 0। बट जब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो इसका डायपोल मोमेंट क्या है, 1.85, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर का लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वाटर का क्या स्ट्रक्चर है, बेंड शेप है, या आप इसको वी शेप भी कहते हैं। समझ आई। तो डायपोल मूवमेंट की वजह से हमने ज्योमेट्री भी चेक कर ली कि वाटर की जो ज्योमेट्री है वो बेंड शेप की होती है, वो लीनियर नहीं हो सकती। अगर लीनियर होगी तो उसका डायपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बट वाटर का डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है आपके पास SO2 की। इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो S, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इस केस में डायपोल मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है। और इसकी भी जो शेप है वो क्या है, बेंट है। और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.61 डी बाई।
नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है थर्ड वाली, H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी अगर आप शेप ड्रॉ करें तो इसकी भी क्या होगी, बेंट बेंट शेप है इसकी, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट ड्यू टू सिमेट्री। यानी कुछ ऐसे बॉन्ड हैं जो सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ। ठीक है, तो इस सिमेट्री की वजह से जो डायपोल मोमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स के, सम मॉलिक्यूल्स हैव नो नेट डायपोल मोमेंट ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और इसमें जो मेन बात है वो ये है, इवन दो the individual atoms, the individual atoms are polar, या individual bonds are polar। इसमें जो देखने वाली बात है वो है, वर्ड यूजर है नो नेट डाइपोल, मतलब ओवरऑल डाइपोल जब हम प्लस माइनस करके जो माइनस करेंगे तो जो आएगा ये हमारे पास नेट डाइपोल। नेट डाइपोल क्या है, जीरो। ठीक है, यानी इनका जो नेट डाइपोल है वो क्या होगा, जीरो। बट इनके इंडिविजुअल बॉन्ड जो होंगे उनका डाइपोल प्रेजेंट होगा, ये बात आपने याद रखनी है। जैसे एग्जांपल देते हैं फिर समझ आ जाएगी। BeCl, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं ना तो होगा BeCl एक साइड पे, एक Cl साइड पे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब इनकी जो है वो 180 है। अब देखो कि इस केस में पॉजिटिव से नेगेटिव डायपोल, पॉजिटिव से नेगेटिव। इस केस में इंडिविजुअल बॉन्ड, ये एक बॉन्ड का डायपोल भी है और इसका भी अलग ही बॉन्ड का भी डायपोल प्रेजेंट है। बट जो नेट डायपोल आएगा, नेट डायपोल, वो हमारे पास आएगा जीरो। अब वो जीरो क्यों आता है, क्योंकि इन दोनों के जो डायपोल्स हैं इनका जो वेक्टर सम होगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। यानी ये इसको कैंसिल, आपस में क्या हो जाएंगे, इनके डायपोल्स कैंसिल हो जाएंगे, ये डायपोल इसके कैंसिल हो गए। समझ आइए, नेक्स्ट चलें। तो दूसरी एग्जांपल आपके पास आएगी CCl4। अच्छा, इनका ये जो डाइपोल है ये कैंसिल हो गए हैं और नेट डाइपोल जीरो आ गया है, तो ये जो बॉन्ड होगा इसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, जैसे अब मैं CCl4 में बताता हूं आपको कि इसका स्ट्रक्चर है कार्बन, उसके बाद ये आ गए क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब देखो तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, डायपोल इस पे पार्शियल पॉजिटिव, डायपोल मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एंड पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्रा
हेड्रल। ठीक है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यानी इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अब इसका भी जो डायपोल मोमेंट है इंडिविजुअल बॉन्ड्स का वो है, यानी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। बट ओवरऑल जब हम इसका डायपोल कहेंगे तो जो इसका नेट डायपोल होगा वो क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि इनका जो वेक्टर सम है ये एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल होगा ये क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है BF3 की। इसका भी सेम केस है, सॉरी बी, BF3। इस केस में भी जो डायपोल्स हैं बी भी पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसका भी जो नेट डायपोल होगा, नेट डायपोल मोमेंट, वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब एंड में एक रूल है, ये रूल आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। जनरल रूल ये है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स विद आइडेंटिकल ligands arranged in regular geometries may have individual bond dipoles, but the overall dipole moment cancels out due to symmetry। ये बात आपने याद रखी, यही बात हम पीछे करके हैं कि मॉलिक्यूल्स जब रेगुलर ज्योमेट्रीज में अरेंज होंगे तो उनके जो इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल्स हैं उनका डायपोल प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, पीछे हम पढ़ के हैं। बट ओवरऑल जो डायपोल मूवमेंट है इनका वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ड्यू टू सिमेट्री। जैसे हमने पीछे ये देखा, ये भी इस डायपोल ने इसको कैंसिल कर दिया। इसी तरह CCl4 में भी इस डायपोल ने इसको कैंसिल कर दिया। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे वाई CCl4 is a non-polar molecule या इट हैज नॉन पोलर पोलर मॉड। तो इसकी क्या रीजन है कि इनके जो डायपोल मूवमेंट्स हैं ड्यू टू देयर सिमेट्री वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो नेट डायपोल होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। और ये आपने इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। BF3 में से भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया।